बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे साहब दोस्त, मैं उम्मीद करता साहब दोस्त अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू मटर वाला वाइट पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आइए फिर देखते हैं मज़ेदार आलू मटर वाला वाइट पुलाव बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे बनता है। मज़ेदार वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले प्याज काट लेते हैं। बिस्मिल्लाह। 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 चलिए अल्हम्दुलिल्लाह प्याज को कट कर लिए। अब काट लेते हैं लाल टमाटर। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। इसी तरीके से सारे टमाटरों को काट लेंगे। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी सब्जियों को हमने कट कर लिया है। अब हम चूल्हे में जलाते हैं आग। चलें जी, चूल्हा हमारा गर्म हो चुका है जी। चूल्हे में रखते हैं पतीला। बिस्मिल्लाह। पतीले में डालेंगे जी घी। बिस्मिल्लाह। आप डाल्डा घी भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। और घी को अच्छी तरह गर्म करेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह घी हमारा गर्म हो चुका है जी। डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाह। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अगर हम ज़्यादा इसका कलर ब्राउन करेंगे प्याज का तो हमारा जो वाइट पुलाव है उसका कलर अच्छा नहीं आएगा। प्याज के ब्राउन होने तक अदरक और लहसुन की पेस्ट तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह।
चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह अदरक और लहसुन की पेस्ट तैयार हो चुकी है जी। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है जी। आप प्याज को अपना बाहर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अब पतीले में शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, तेज़ पत्ता, दारचीनी, बादियान के फूल, लौंग, काली मिर्च, साबुत ज़ीरा, सब्ज़ इलायची। बिस्मिल्लाह। प्याज जो हमने बाहर निकाले हैं फ्राई करके, वो इसलिए निकालें कि वो एंड पर दम के टाइम डालेंगे चावलों पर। खड़े मसालों को भी फ्राई कर लिया। अब हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। थोड़ा पानी शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन को भी भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन को भून लिया है। हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। बिस्मिल्लाह। हरी मिर्च को भी मसालों के साथ भून लेंगे। अब डालेंगे पतीले में टमाटर। बिस्मिल्लाह। टमाटर को भी मसालों के साथ भून लेंगे ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह नरम हो जाए। इसमें डालेंगे नमक। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर भी नरम हो चुका है। अब डालेंगे दही। बिस्मिल्लाह। दही को भी अच्छी तरह भूनेंगे मसालों के साथ ताकि दही में जो पानी होता है वो खुश्क हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह। इसमें डालेंगे आलू। बिस्मिल्लाह। आलूओं को थोड़ी देर तक भूनने के मसालों के साथ। तो आलू को हमने थोड़ी देर तक भून लिया है मसालों के साथ। अब डालेंगे मटर। बिस्मिल्लाह। मटर को भी मसालों के साथ भून लेंगे। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह मटर और आलू को अच्छी तरह भून लिया मसालों के साथ। इसमें शामिल करेंगे पानी। बिस्मिल्लाह। चावलों के हिसाब से हम ये 2 कौले पानी के पाएंगे। बिस्मिल्लाह। उबाल आने तक कवर करके पकाएंगे।
बिस्मिल्लाह। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह पानी बॉयल हो चुका है। अब इस टाइम पे आकर भगोए हुए चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाह। चावलों को मिक्स कर लिया है। अब इस टाइम पे आकर नमक का टेस्ट चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। नमक थोड़ा कम है इसलिए नमक और डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। पानी के खुशक होने तक कवर करके पकाएंगे। दम का सिर्फ पानी रहेगा तो इस वक्त आकर फ्राई किए हुए प्याज आपने डालने हैं। और 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पर रख देना। बिस्मिल्लाह। देखो जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी आज की रेसिपी आलू मटर वाइट पुलाव की पककर तैयार होगी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। खाओ जी। हाँ जी भाई मदर। हाँ जी भाई यासिन। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो दोस्त चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें।